उपनिषद का वचन मैंने आपसे कहा था, उत्तिष्ठध्वम जागृध्वम अग्निमिच्छध्वम भारतः। बुद्धिमानों, प्रकाशित मनुष्य, उठो, जागो और अग्नि की इच्छा करो। मतलब जो ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, रोशनी देने वाला मार्गदर्शक भगवान है, उसको पाने की इच्छा करो। तो जागना है। मैंने आपसे कल कहा था कि शरीर के तल पर पहली जागृति चाहिए, क्योंकि ये रथ है जिस पर हम सवार होकर संसार की यात्रा पर निकले हैं। ये अगर ठीक है तो हमें खुशी अवश्य मिलती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहेगा, स्वस्थ व्यक्ति इस दुनिया के आनंद को भोग सकेगा। बीमार आदमी के लिए संसार का आनंद नहीं है। कुछ भी चीज़ें सहयोगी हो सकती हैं, दवाई आपकी सहयोगी हो सकती है, लेकिन याद रखिए कि जीवन जीने का ढंग आपका वही आपको स्वस्थ रखता है। उसमें गड़बड़ होती है तो बीमारियां आती हैं। तो इस पर कल विचार हुआ था। और दूसरा तल माना जाता है प्राणमय कोश। ये दूसरी मंजिल है हमारे शरीर की, जिसमें हमें अपनी प्राण शक्ति को प्रबल बनाना होता है, जीवनी शक्ति को बढ़ाना होता है। जीवनी शक्ति जब किसी रोग में व्यक्ति होता है तो घटती है हमारी जीवनी शक्ति। भोग वासना में उलझे रहने से भी जीवनी शक्ति क्षीण होती है। रोग में भी, भोग में भी, शोक में भी। किसी चीज़ के बिछड़ जाने पर जो हमारे दिल पर असर आता है, उसके कारण भी हमें चोट पड़ती है अंदर, और उससे जीवनी शक्ति नष्ट होती है। भय एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी प्राण शक्ति को, जीवनी शक्ति को नष्ट करती है। भय, डर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर अलग से हम लोग विचार करेंगे। एक हम लोगों का YouTube पर जागो नाम से एक अलग से चैनल है, जिसको आप लोग जागो लिखें और साथ में मेरा नाम, और उसको आप देखिए। तो वहाँ बहुत सारे 12-12 मिनट के अलग अलग विचार और विषय लेकर संदेश आते हैं। उसमें एक संदेश यह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डराने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा डराने वाला पक्षी है बाज। आसमानों में उड़ान भरता है और सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची शाखा पर घोंसला बनाता है, और ज़मीन पर रहने वाला और ज़मीन पर ही अंडे देने वाला एक पक्षी है टटीरी, जिसकी आदत है कि रहती है ज़मीन पर, आसमानों की उड़ान भरती है, और बाज से अपने बच्चे को बचाने के लिए बाज से ऊपर जाके उसकी कमर में चोंच मारकर भगाती है। भय के ऊपर जाकर के चोंच मारना, अटैक करना, ये उसके अंदर बहुत बड़ी हिम्मत है। तो आप लोग वहाँ इसको सुन पाएंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिसके अंदर वो प्राण शक्ति होती है, भय के ऊपर अटैक तो वही करेगा, नहीं तो भय का तो नाम ही डराएगा आपको। बहुत कुछ है जीवन में, तो ये कहा जाता है प्राण शक्ति पर असर आता है। लेकिन वो जो विषय हम लोग कल बोल चुके हैं, तो उससे आगे बढ़ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आपको बताया गया था कि तीसरी मंजिल हमारे जीवन की है, वो है मनोमय कोश। हमारा मन जो है, मनोबल मजबूत रहना चाहिए, संतुलित रहे, एकाग्र रहे, संतुलन साधना सीखें और एकाग्रता साधना सीखें। उसके बाद में चौथी मंजिल आती है आपकी बुद्धि की। बौद्धिक जगत जो है, ये बहुत बड़ा जगत है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है वह इसके पास बल है, और दुनिया में राज करने वाले लोग, बुद्धिमान लोग ही राज करते हैं। तो उसको भी कैसे हम जागृत करें, कैसे उस पर काम करें, ये भी चर्चा हो चुकी है। लेकिन पांचवी मंजिल है आनंद की, आत्मा की, जिसको कहते हैं आनंदमय कोश।
जीवन के ये 4 पड़ाव पूरे करने के बाद, 4 स्तर पर अपनी चेतना को और अपनी शक्ति को ऊपर उठाने के बाद 5वीं स्थिति आती है कि आप अपने जीवन में आनंदमय ढंग से जीवन जी सकें। और सभी में जरूरी चीज़ हो जाती है कि जब तक आपके अंदर संतुलन नहीं है और शांति नहीं है और संतुष्टि नहीं है तो आनंद भी नहीं है। बहुत लोगों को देखा है कि बहुत कुछ उनके पास होता है लेकिन संतुष्टि बिल्कुल नहीं होती। जीवन के अंतिम भाग में जाते जाते भी ये बेचैन होकर दुनिया से जाते हैं। अधूरी जिंदगी। कोई कोई लोग होते हैं जो देखने में आता है कि बहुत गरीब कमज़ोर मनुष्य थे लेकिन संतुष्ट थे और आखिर में इस बात का संतोष करते हैं, मेरे सिर पर कोई कर्जा नहीं, बच्चों के ऊपर कोई कर्जा छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, जिम्मेदारियाँ उठाने की शक्ति मेरे बच्चों में है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया लेकिन मैं अपने बच्चों को प्यार दे पाया, उनको अच्छे संस्कार दिए, उनको नैतिक विद्या दी मैंने, उनको अच्छा हुनर सिखाया और साथ में अच्छा इंसान बनाया। अमीर आदमी के पास अगर ये गुण होता है तो सच में वो अमीर है, और गरीब में भी ये गुण है तो वो गरीब होके भी अमीर है। जिन अमीरों के बच्चे बिगड़े हुए हैं, समाज के लिए समस्या है, ना माँ बाप के काम आ रहे, ना खुद के काम आ पा रहे हैं, खुद का शरीर भी लायक नहीं रहा, नींद भी खराब हो गई, दुनिया की चीज़ें इकट्ठा करने में ज़िंदगी जीना भूल गए, तो वो अपने आनंद से वंचित हो गए और संतुष्टि से वंचित हो गए। बात फिर वही आ जाती है कि जिए तो बहुत लेकिन जीना नहीं आया। और कमाल है, सभी लोग बड़े बुद्धिमान बनने की चेष्टा करते हैं लेकिन वो बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं रहती जब आप अपने जीवन में शांति और संतुलन और संतुष्टि के साथ आनंद को पैदा नहीं कर पाते। ध्यान रखिए कि अपने जीवन के आनंद के लिए व्यक्ति को जो साधन जुटाने चाहिए वो अच्छे साधनों के द्वारा ही आप अपने जीवन में अच्छी खुशी ला सकते हैं। लोग कहते हैं कि अमीरी पाने के लिए कुछ न कुछ हेर फेर, कुछ न कुछ हरकत करनी पड़ती है, जोखिम लेना पड़ता है। जोखिम जरूर लें लेकिन जोखिम लेने का मतलब वो नहीं कि गड्ढे में गिरो और आगे तक की पीढ़ियों को गिरा दो। इसलिए ये वचन महत्वपूर्ण है, साध्य शुद्ध हो, साधन शुद्धि। आपका उद्देश्य महान है लेकिन जिन साधनों के द्वारा आप अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं वो नियत भी साफ होनी चाहिए और साधन भी आपके अच्छे साधन होने चाहिए। गलत तरीके से चल करके आप सही चीज़ें नहीं पा सकते और परमात्मा के कृपा को और आनंद को पाने के लिए तो आपको साधन तो सही अपनाने ही पड़ेंगे। गलत तरीके से आप अपने आप को आनंदित करना चाहते हैं तो ये बात संभव नहीं है। इसलिए सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्तव्य तो सबको अपने पूरे करने हैं, जिम्मेदारियां सबने अपनी पूरी करनी है, लेकिन गलत रास्ते का चुनाव कभी नहीं करना चाहिए। इस बात को जरूर हमें ध्यान में रख लेना चाहिए। जब हमारे पास में गलत साधन इस्तेमाल होने लग जाते हैं तो फिर गलत को करने के लिए विचार पहले गलत, विचार गलत है तो आचरण गलत होगा, आचरण गलत है तो व्यवहार गलत होगा, व्यवहार गलत होगा तो जो भी चीज़ें आएंगी वो बच्चे भी उसको देख करके, क्योंकि बच्चे हमारे विचारों से और हमारे भाषण से नहीं सीखते, हमारे आचरण से सीखते हैं, हमारे घर में चलता कैसा है। इसी को लोग पहले कहते थे ना, कुल खानदान कैसा है, रीति रिवाज कैसे हैं, उठना बैठना कैसा है, जीने का ढंग उनका कैसा है। अगर सच में उनके लोग घर जाकर देखते हैं, रिश्ता करना है तो जाके देखें तो सही। बड़े अमीर हैं, बड़े अमीर होने का मतलब है जीना आता है नहीं आता,
समस्या सुलझाने से लेकर के अपने घर में प्रेम प्यार से रहना, रिश्ते निभाना आता या नहीं आता? जिसको निभाना ही नहीं आता तो वो लोग अमीरी लेकर बैठे जरूर हैं, लेकिन उस घर में बेटी जाएगी तो रोएगी, इससे ज़्यादा और क्या होना, क्योंकि उनको रिश्ते निभाना ही नहीं आता। तो इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि हमें उस युग में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सारे के सारे यूरोप की कल्चर को, वहाँ को ध्यान में रख रहे हैं। और लड़के लड़कियाँ भी ये समझते हैं जिसको हम पहले जानते ही नहीं हैं उससे शादी करने का लाभ क्या है। भाई तुम जो है मीठी मीठी बातें सुन करके 2 दिन में किसी का क्या परिचय ले लोगे, क्योंकि उस समय नकली ढंग से दोनों के दोनों ही बात करते हैं। अब अगर बात करते हैं कि अनजान से, तो अनजान जो माँ बाप पता करते हैं जा कर के कुल खानदान, व्यवहार, कैसा कमाता है, दोस्त कैसे हैं, रहता कैसे है, ऐब तो कोई नहीं है, यही तो वो परिचय है। आपसे बातचीत करने में बहुत मीठा है, लगता है केयर करने वाला आदमी है, तो शुरुआत में तो सब लोग बहुत बढ़िया ढंग से दिखा देंगे, ड्रामा करके दिखा देंगे, असलियत तो बाद में खुलती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों की निभती ही नहीं है। वो चांद तारे तोड़कर लाने वाला व्यक्ति कल शादी होने के बाद में लगता है कि वो तो कुछ और निकला। आप समझिए कि अगर यूरोप अमेरिका के रिश्ते, वेस्टर्न कल्चर में रहने वाले लोगों के रिश्ते देर तक नहीं निभ पाते तो क्यों नहीं निभते, और यहाँ वालों के रिश्ते देर तक क्यों निभ जाते हैं? एक दिमाग से सोचने वाले लोग हैं और एक हृदय से सोचने वाले लोग हैं। एक वो लोग हैं जहाँ यूज एंड थ्रो चलता है, और यहाँ हर चीज को महत्व देने की बात है। और जापान में तो इससे भी आगे है कि वेस्ट से वेस्ट चीज को भी उपयोगी बनाओ। बेकार से बेकार आदमी भी उपयोगी हो सकता है। और आपके ग्रंथों में तो ये लिखा है कि दुनिया में जितने भी वृक्ष हैं, लताएं हैं, जड़ी बूटियां, घास कबाड़ है, सब किसी न किसी तरह की औषध है। और जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं वो किसी भी तरह के हैं, सभी के अंदर कोई ना कोई गुण है, वो किसी न किसी काम आ सकते हैं। बस कोई योग्यता चाहिए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जो उसको जानता हो और प्रयोग कर सकता हो। तो इसलिए विषय इधर उधर ना जाए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो जीवन में संतुष्टि, शांति, संतुलन बनाने के साथ साथ अपने आनंद की खोज करना। तो आनंद की खोज और आनंद की यात्रा के लिए क्या करना चाहिए, अब इस पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। हमें उस तरफ जाना पड़ेगा जहाँ से हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न होता है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि आपका आनंद जो है वो बाहर नहीं है, भीतर है। संगीत आपके अंदर होता है, बाजे में तभी प्रकट होगा जब आपके अंदर होगा। हारमोनियम की टेक्निक आप सीख सकते हैं बजाने की, लेकिन अगर आपको संगीत अंदर से आता ही ना हो तो टेक्निक भी काम नहीं करेगी। सबके अंदर अगर संगीत है, खुश रहने का अंदर स्वभाव बन गया है, तो बाहर हर चीज में उसे आनंद मिलेगा। इसलिए हंसने हंसाने वाले लोगों को ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ भी हंसने हंसाने की चीज़ें मिल जाती हैं। कहीं उठ बैठ रहे हैं तो वहाँ भी उनको चारों तरफ ही हंसने की बात समझ में आती है। झगड़ालू आदमी को कहीं बैठा दिए, झगड़ा ढूंढ लेगा वो, और वो ये कहेगा पता नहीं दुनिया इतनी खराब क्यों है, और प्रॉब्लम उसको दिखाई देती पूरी दुनिया में और प्रॉब्लम अंदर है। इसलिए जो है जब आदमी को मोतियाबिंद हो गया तो फिर उसको बाहर के दृश्य वैसे धुंधले दिखाई देने लग जाएंगे और कहेगा व्यक्ति कि बाहर रोशनी की कमी है।
और अगर अंदर व्यक्ति के विकार है तो बाबा तुलसी का वचन है ना, तुलसी पिछले पाप से पहले जो करके आए उसके कारण जो तुम्हारे संस्कार बन गए, किस्मत बन गई, जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व बन गया। हरि चर्चा ना सुहाए, भगवान की चर्चा कहीं हो रही होगी नहीं अच्छी लगेगी। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, बुखार किसी के शरीर में चढ़ा हुआ है, सामान्य नहीं, वेग वाला बुखार, तेज बुखार आ गया, भूख विदा हो जाए, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पानी कड़वा लग रहा है, भोजन कड़वा लग रहा है, भूख है ही नहीं, तो सब चीज़ें चली गई, तुम्हारे अंदर की भूख चली गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर विकार आ गया। तो जिस व्यक्ति के अंदर भीतर ही समस्या है तो उसको बाहर कितने भी सुंदर दृश्य हों, स्वाद वाली चीज़ें लाकर अच्छे भोजन, अच्छे पकवान सामने रख दीजिए। जब आपका शरीर ही डिमांड नहीं कर पा रहा, अंदर ही प्रॉब्लम है, तो आपको फिर कैसे आप खाओगे। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि बाहर से हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाहर से कोई चीज़ ठीक नहीं होती। बाहर वाली चीज़ें, मतलब अगर आपकी आँख में ज्योति है, भले कम हो, तो बाहर चश्मा लगा करके आपको साफ दिखाई दे सकता है, और अगर आपके अंदर ज्योति है ही नहीं तो चश्मा जो है आप लगाओगे, आँख ढकने के तो काम आ सकता है, दिखाई देने के काम नहीं आएगा। इसलिए आपके भीतर खुशी उपजे उसका साधन ढूंढना चाहिए। भीतर जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते रहते, दुखी रहते रहते, भयग्रस्त रहते रहते, निराश रहते रहते, अंदर की हंसी का, खुशी का स्रोत सुखा देते हैं, तो फिर आपको हंसाने वाले भी मिल जाएं, एक सेकंड के लिए अगर हंस भी गए, बाहर आपकी मनोकामना पूर्ति वाले लोग भी मिल जाएं और आपको थोड़ी देर के लिए जो है मनोपूर्ति कर भी दें, तो भी एक सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, थोड़ी अवधि के लिए खुशी आएगी, फिर आदमी उदास, घूम फिर करके हम वहीं आ जाते हैं। और फिर इसके लिए एक नेगेटिव अप्रोच काम करती है, हमारी तो किस्मत ठीक नहीं, हमारे साथ तो अच्छा होने वाला नहीं, फिर हम किसी चीज़ से जोड़ देते हैं। लोग जोड़ देते हैं अगर ये वाली संख्या आ रही है साल की या महीने की या दिन की, तो ये हमारे लिए लक्की नंबर नहीं है। लोग लक्की नंबर, न्यूमरोलॉजी इसी पे चल पड़ी। कोई लक्की नंबर ढूंढ रहा है, नाम बिगाड़ रहे हैं, अपना नाम की स्पेलिंग बिगाड़ करके लोग सोचते हैं शायद इससे ठीक हो जाएगा, और फिर वही कहानी ध्यान में आती है कि बेटा निराश है और माँ उसके उदासी को भगाती है, रोज अच्छी अच्छी बातें कहती है, लेकिन उसके सोचने का ढंग ठीक नहीं है। और माँ उसको कहती है बेटा तू ज़्यादा जो है किसी के चक्कर में मत आ, ना तो ज़्यादा हाथ वात किसी को दिखा, ना न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पड़, थोड़ा उत्साहित हो, कर्म कर, कर्म से भाग्य बदलता है। और वो क्या कहता है, माँ हम लोगों का लक्की नंबर 4 है, और अगर ये 4 होता है तो तब तो होता हमारा ठीक, इसमें गड़बड़ होते काम खराब हो जाता है। पिताजी चले गए, मैं हूँ, तुम हो, बहन है, तो 3 रह गए, 3 तिगाड़े, काम बिगाड़े। 3 लोग जो है कहीं भी बैठेंगे काम तो बिगाड़ ही देंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ तो झगड़ा ही झगड़ा है। अब माँ ने उसको जोश दिलाया, तू ऐसा क्यों सोचता है, अच्छी बात सोच, नौकरी कर, जॉब वगैरह लगा, और उसके साथ में तेरी शादी हो जाएगी तो फिर तुम लोग 4 हो जाओगे, लक्की नंबर ठीक हो जाएगा। वो तो उत्साह देने के लिए कर रही है। बोले मेरी शादी हो जाएगी तो बहन क्या बैठी रहेगी, उसकी भी तो करनी पड़ेगी, फिर भी 3 ही रहेंगे। अब माँ ने उसको फिर जोश दिलाया, और तू ऐसा क्यों सोचता, तेरे भी तो संतान होगी तो फिर 4 हो जाएंगे। बोले तू ही यहाँ परमानेंट है तो तेरा भी तो आगे मौत होनी है ना माँ, तेरी बिल्टी कट जाएगी फिर। अब माँ ने माथा पीट लिया अपना कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मन में एक चीज़ बैठा ली ना,
हमारा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो इसलिए माँ ढूंढ के लाती है, तर्क ढूंढती है कि इसको खुशी मिल जाए, और वो तर्क ढूंढता है दुख का। एक तर्क ढूंढ रहा है खुशी का, दूसरा तर्क ढूंढ रहा है दुखी होने का। एक कहता है हमारा भाग्य संवरने वाला है, वो तर्क ढूंढ रहा है, दूसरा कहता नहीं हमारा तो भाग्य खराब होने वाला है। तर्क देने में दोनों बहुत होशियार है, बुद्धि दोनों की काम कर रही है, लेकिन किस तरफ? उल्टी तरफ। खुशी आपके अंदर है। अगर आप अपनी खुशी को बैठा लो तो फिर कारण चारों तरफ जो है अच्छे जागने लग जाएंगे। उसका तरीका आप थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि व्यक्ति को अपने भीतर शांति लाने के लिए, संतुष्टि लाने के लिए अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे? अच्छे पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ अच्छे सत्संग, अच्छे विचार मस्तिष्क में जाएं। एक दूसरी बात है कि सभी चीज़ें पूरी होती हैं आदमी के जीवन में जब उसके ऊपर कृपा होती है, क्योंकि साधन ही एक मार्ग है। व्यक्ति का तनाव दूर हो सके तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने आप को थोड़ा ध्यान की तरफ लेकर चले। इसलिए पूरी दुनिया भर में इस समय ध्यान, मेडिटेशन प्रसिद्ध हो रहा है। जिन देशों में लोग नहीं करते थे, भारतीयों का मजाक उड़ाते थे, वो लोग भी ध्यान करने लग गए। तो सुबह जागने की व्यवस्था है आपके। फिर आपके ग्रंथों में लिखा गया कि सूरज को देखकर, प्रतीकों को देख करके दत्तात्रेय ने 24 ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख कर के शिक्षा ग्रहण की। जो वस्तुएं भी थी, जीव भी थे, पक्षी भी थे, अजगर से भी ली शिक्षा। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा लेने के लिए, व्यक्ति के लिए सीख लेने के लिए गुरु जैसा काम करती हैं चीज़ें। तो इसलिए एक शब्द चल गया कि दत्तात्रेय के 24 गुरु। गुरु तो एक ही होता है, लेकिन व्यवस्था बन गई कि कहाँ से शिक्षा ले सकते हो। तो सूरज से क्या शिक्षा? कि सूरज को देखो और समझो कि पूरे संसार का समय निर्धारित करता है सूर्य। काल चक्र है ये, काल दंड है ये, समय को नाप रहा है। समय इसके साथ चल रहा है, तो जो समय के साथ चलता है सूरज की तरह चमका करता है। और जो सूरज की तरह, जैसे सूरज मुस्कुराहट लेकर आता है और मुस्कुराहट लेकर छिप जाता है, तो जो लोग जागते भी मुस्कुराहट के साथ हैं और सोते भी हैं मुस्कुराते हुए, मतलब प्रसन्नता जिसके जीवन में सूरज की तरह चमकता है। अब क्या कमाल है इन लोगों का। प्रतीकों को ध्यान में रख करके आपको जागृति दे रहे हैं। इसलिए प्रभात में जागकर आप अपना नव निर्माण करने के लिए, अपने जीवन में आनंद भरने के लिए वो यात्रा शुरू कीजिए। फिर ये कहते हैं कि सूरज को देखो, उसका प्रकाश पूरी दुनिया के लिए है, भेद करता ही नहीं। तुम एक छोटी सी लिमिट में जिंदगी जीने वाले मत बन जाओ कि एक 4 दीवारी तुमने अपने घर की बना दी, बस उतने में जिंदगी जीते जीते चले गए। दायरा बढ़ाओ अपना, पूरी दुनिया के तुम हो सको, पूरी दुनिया को कुछ दे सको, पूरी दुनिया के लिए कुछ छोड़कर जा सको, तभी तो सूरज की तरह चमकोगे। सूर्य जैसे अपनी धुरी पर घूमता हुआ प्रकाश देता है और सारे पृथ्वी, चंद्र सब परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा हो रही है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। तो कहते हैं कि अपनी धुरी, अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपना स्टेटस उसे कायम रखना, वहाँ से डामाडोल मत हो जाना। तो बड़ी सारी चीज़ें कि प्रभात में उठें और उठ करके आप उसका लाभ लेने वाले बने, ध्यान में बैठने वाले बने। और ध्यान में जब आप बैठने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद तुलसी वचन सुनिए। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि वो योगी जिसको सोना और जागना ध्यान में आ गया, कैसे? सकल दृश्य निज उदर मेली। सारे दृश्य
अपने हृदय में भरकर सभी दृश्य एक साथ अपने अंदर चल रहे हैं, उनमें ध्यान टिकाते टिकाते सोवे निद्रा तज जोगी। नींद छोड़कर जोगी सो रहा है। अब नींद छोड़ के कैसे सो रहा है? इसी को योग निद्रा बोलते हैं। शरीर को सुला दिया, मस्तिष्क को सुला दिया, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति जागा हुआ है ध्यान में। शरीर स्थिर, मन शांत। मन अगर शांत होता है तो नींद में ही होता है, दूसरा ध्यान में होता है। मन भी शांत है, शरीर भी शांत है, मस्तिष्क भी कोलाहल से दूर हो गया। सोई हरि पद अनुभवे, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। अब जो दो, एक मैं और एक दुनिया, एक मैं हूं और एक दुनिया है, ये संसार अब तक चलता था हमारे अंदर। अब ना मैं ना संसार, भीतर आप विचार रहित हो गए, शांत हो गए कि ऐसी नींद लेनी जिसे आ गई वो है योगी, वही ध्यानी। अब योग निद्रा में क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊं, लेकिन इसके लिए समय चाहिए, तो वो चर्चा तो कल ही होगी। अभी तो बस इतना ध्यान रख लीजिए। पलटू की वाणी, आप पलटू बड़े प्यारे संत हुए हैं, बात को ही पलट दे। जो दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, ये शरीर आपका महल है। परमात्मा के नाम का दीपक जलाया, महल भया उजियार। दिया जलाया और पूरे महल में रोशनी हो गई। वो दिया कौन सा? गुरु ने तुम्हें नाम दिया, उस नाम के दीपक को, उससे रोशनी करना सीखो। जिह्वा पर इसको सजाओ, हृदय में धारण करो, इसकी रोशनी को प्रकट करना सीखो। भगवान के नाम का जाप करना, भगवान के नाम का ध्यान करना, भगवान के नाम के गुणों के अर्थों को ध्यान में रखकर उसकी महिमा को पूरे विश्व भर में फैली हुई देखना और आनंदित होना और उसमें तल्लीन हो जाना। कहते हैं ये आपके जीवन में बहुत आनंद लाता है। एक बहुत प्रसिद्ध महिला हुई है राजस्थान में, भूरी बाई, मेवाड़ की। मीरा जैसे एक महान संत हुई, भूरी बाई अलख भी एक महान संत हुई। उसकी जीवन गाथा बहुत प्यारी जीवन गाथा है। छोटी सी आयु में, 13 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया, और जिससे विवाह हुआ तो अनमेल विवाह हुआ, क्योंकि पति की पत्नी, पहली पत्नी जो है मर चुकी थी। 45 साल की उम्र के व्यक्ति से विवाह हो गया, और 13 साल की कन्या है, और 45 साल का जो है एक चित्रकार थे फतेहलाल जी, उनके साथ में विवाह हुआ। और शादी होने के बाद वो बीमार रहने लगे, और इधर इनके जीवन में भक्ति जागी, और एक नूरी बाई नाम की योगिनी उनको मिली। तो इसने जाकर के पूछा, मेरे पति बीमार रहते हैं, मैं क्या करूं? उसने कहा कि संतान तो नहीं करना, लेकिन सेवा करना और फर्ज निभाना होगा, तो वही जो ऊपर वाला ईश्वर चाहता है। नाम का दीपक जगा अपने जीवन में। अब आप समझ लीजिए कि पति
बीमार रहते रहते जब ये 26 साल की उम्र तक पहुंची तब तक पति का देहांत हो गया। और कमाल की बात यह है कि वो बीमार, जैसे जैसे उनका शरीर ज़्यादा खराब हो रहा है, इसको अपना खाना पीना सोना सब भूल गई। दीवार के सहारे बैठी ऊँघती है रात भर, पति को दवाई देना, पति की तरफ देखते रहना, उसकी सेवा करते करते उनको थोड़ी सी भी चेहरे पर शांति आ जाए, इसको शांति मिले। वो ठीक हैं तो इसको लगे कि मैं ठीक हूँ। पूरी चेतना एक ही तरफ लगा दी अपने पति के साथ। पति की विदाई हो गई। अब ध्यान में रखती है कि दुनिया का एक साथ दिया पति का वो छूट गया, अब दुनिया के मालिक का ही साथ लेना है। अब नाम का दीपक जलाया और अपने भीतर रोशनी करना शुरू कर दी। समय नहीं है पूरी चर्चा का, कल इस चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक महिला संत जिंदगी में रोशनी कर गई और न जाने कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी दे गई। कथा बड़ी अद्भुत है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन दुखद बात यह है हम सब के जीवन में कि हम लोगों को तो जब जीवन ही नहीं रहता उसके बाद ही हमें समझ आती है कि जीना कैसे चाहिए था, कैसे हम दुनिया में ठीक ठाक रह पाते, अच्छे से जी पाते। अच्छा हो पहले होश आ जाए।